हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के काव्य खंड क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। कविता का नाम है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं कि इसमें है क्या। एक बार जो है कवि जयशंकर प्रसाद से उनके मित्रों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए निवेदन किया और उनकी आत्मकथा को वे हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक में उसे छापना चाहते थे। लेकिन क्या है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसके बदले में आत्मकथ्य लिखी। देखिए, आत्मकथा और आत्मकथ्य में बहुत अंतर है। कि आत्मकथा है क्या कि आत्मकथा उसे कहते हैं जो अपने ही मुख से कहा हुआ या अपना लिखा हुआ जीवन वृत्तांत होता है। और आत्मकथ्य क्या है कि खुद से कही जाने वाली कोई बात या वह बात जो स्वयं के अनुभव पर आधारित हो। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो कवि ने जो है आत्मकथ्य लिखी है उसमें उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है जिसके कारण वे अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, और इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने खुद के अनुभव का वर्णन किया है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप का अर्थ होता है मन रूपी भौरा। यहाँ पर कवि ने जो है अपने मन को भौरा बताया है और कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। मतलब वह यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने जीवन की कौन सी कहानी लिखें, क्योंकि उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है और दुख झेला है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि ने जो है अपने जीवन की तुलना पेड़ से मुरझाकर गिरते हुए पत्तों से की है, जो कि जीवन की नश्वरता की प्रतीक है। ठीक इसी तरह ये मनुष्य का जीवन भी मतलब एक न एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। और कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सारी सुख इन पत्तियों की तरह मुरझाकर गिर रही हैं, इसलिए इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ। आगे देखते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा यानी अंतहीन विस्तार। कवि के अनुसार यह जो नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है उसमें जो है असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, यानी अपनी आत्मकथा लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और उनकी आत्मकथा को पढ़कर कवि को ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का ही मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब कवि जो है अपने मित्रों से कहते हैं कि क्या तुम लोग भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं सारी कमजोरियों को लिख डालूं। पता नहीं तुम लोग मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। कवि जो है अपने मित्रों से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ पे फिर गागर रीति का अर्थ होता है कि खाली घड़ा या ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है। तो कवि कह रहे हैं अपने मित्रों से कि और तुम लोगों को मेरी दुर्बलता मेरी कमजोरी को सुनकर सुख होगा क्या। मेरा जीवन तो एक खाली गागर के समान है जिसके बारे में सुनकर शायद ही तुम्हें आनंद आए। आगे कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि ने फिर कवि के जिन मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए रिक्वेस्ट की थी उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर तुम खुद को ही मेरे दुखों का कारण ना समझ बैठो और यहाँ ना सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। आगे देखते हैं कि यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सरलते सरलते का अर्थ होता है सरल या सादापन और प्रवंचना यानी धोखा। कवि कह रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है और इसी सरल स्वभाव के कारण ही उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया जिनसे उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। होता है ना कि जो बहुत ही सीधे साधे और शांत स्वभाव के होते हैं उन्हें ही अक्सर लोग
बेवकूफ बनाते हैं। इसी तरह कवि का स्वभाव सरल होने के कारण बहुत सारे लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई अफसोस नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। ना ही वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही छल उनके साथ जो छल कपट हुआ था उनको गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल गाथा का अर्थ होता है सुख भरे पल। उज्जवल और गाथा कथा, उज्जवल का अर्थ होता है सुख भरे पल, गाथा कथा, और मधुर चांदनी का अर्थ होता है सुखद पल। यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख भरे पल भी आए थे, सुखद पल वाली रातें भी आई थी, लेकिन मैं उन पलों को नहीं बताना चाहता हूँ। और कुछ बातें ऐसी भी थी जिन्हें मैं याद कर खिलखिलाकर हंसने लगता हूँ, लेकिन मैं उन सुखों के पलों को दूसरों के सामने नहीं बताना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन का अर्थ होता है बाहों में और मुस्कुरा का अर्थ होता है मुस्कुराकर। कवि कह रहे हैं कि मैं जीवन भर जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाया करता था, यानी कि वह मुझे कभी नहीं मिला। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी उन्हें उतना कभी मिला ही नहीं, और उनके सारे सपने जो है जल्दी ही टूट गए। और कवि ने जब भी उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उसके सुख जो है मुस्कुराकर भाग गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण का अर्थ होता है लाल और कपोलों गालों, मतवाली मस्ती भरी, छाया का अर्थ होता है छवि, अनुरागनी यानी प्रेम भरी, और उषा सुबह, मधुमाया का अर्थ होता है मधुर। कवि ने इस पंक्तियों में वही स्वप्न के बारे में बता रहे हैं जिसके सपने वे देखकर जाग जाया करता था। और वह स्वप्न कैसा था, इस बारे में वह कह रहे हैं कि मस्ती भरी प्रेम भरी सुबह थी और जिसके लाल गाल थे और मधुर सुगंध लेकर प्रकट होती थी वह सुबह। यानी कि जो स्वप्न थी उसके लाल लाल गाल थे, उसकी मस्ती भरी छवि थी और सुबह जो है प्रेम भरी थी। उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। पंथा का अर्थ होता है रास्ता और कंथा यानी अंतर्मन। कवि के जीवन में जो है कभी सुख के पल भी हुआ करते थे और जिसको देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी। और कवि कहते हैं कि अब तो सिर्फ उसकी यादें ही बची हुई हैं, अब तो मैं एक थका हुआ राही हूँ जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें हैं। तो क्या तुम उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुदेरना चाहते हो? कवि अपने मित्रों से प्रश्न कर रहे हैं। आगे देखते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। और इस पंक्तियों में जो है कवि की महानता का पता चलता है और उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। और वे जो है स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और वे कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा को मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां लिखूं, और इससे तो अच्छा है कि मैं मौन रहकर दूसरों के बारे में सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब जो है कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया है जिसका मैं वर्णन कर सकूं। कवि कहते हैं कि मेरी मौन व्यथा थकी हुई है और अब मुझ में लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है।